नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे इज़ आवर डे नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स कि आखिर मैथमेटिक्स होता क्या है। तो मैथमेटिक्स जो है ग्रीक वर्ड से आया है मैथमा, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइंस, नॉलेज या फिर लर्निंग। सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैथमा, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ का ज्ञान होना। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हो तो आपको पता होगा कि जो एंशियंट हिंदू थे वो क्या करते थे, मैथमेटिक को गणित बोला करते थे। तो जो गणित है इसका मतलब क्या था, साइंस ऑफ कैलकुलेशन। अगर आपको डिफाइन करना है मैथमेटिक्स को, आप कह सकते हो मैथमेटिक्स इज़ अ सिस्टमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द होल यूनिवर्स। यानी मैथमेटिक में हम क्वालिटेटिव भी स्टडी करते हैं और क्वांटिटेटिव भी करते हैं। क्वांटिटेटिव वो चीज़ें होती हैं जिनकी हम क्वालिटी, जिनके हम गुण की बात करते हैं, और क्वालिटेटिव वो होगी जिनके गुण हैं, और क्वांटिटेटिव वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एंगल्स मेज़र करते हैं, शेप मेज़र करते हैं, उसकी साइड्स, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट। तो सारी चीज़ें जो हम मेज़र कर सकते हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव होगी। और जो मेज़रेबल नहीं है, जिनके हम सिर्फ और सिर्फ फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं, जिनके गुण को हम देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उन्हें हम क्वालिटेटिव कहते हैं। तो पूरा यूनिवर्स इन्हीं दो तरीके की चीज़ों से बना हुआ है, और इन्हीं की जो स्टडी है वो कौन करता है, मैथमेटिक्स करता है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स क्या है, एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस के अंदर क्या होता है, चीज़ें लॉजिकल होती हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप होती हैं। हर जो स्टेप है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। वैसे मैथमेटिक्स क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप ही चलती है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी तक गिनती आती नहीं है और अचानक से आपने सीख लिया इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको गिनती नहीं आती, आप एडिशन करोगे कैसे, आपको एडिशन नहीं आता, फर्दर जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है वो करोगे कैसे। तो ये साइंस है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेगी। एंड इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। आपको पता है कि हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न है, हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक है, वही है साइंस की तरह। साइंस में मेन हम देखते हैं कि चीज़ें क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। और रीजनिंग हमारे हर एक चीज़ के पीछे हमें क्लियर होता है कि क्यों ये हमने स्टेप जो है यहाँ पे लिखा है, इसके पीछे क्या हमने रीजनिंग लगाई है, क्या हमने लॉजिक लगाया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है। तो ये एग्जैक्ट साइंस है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसे एग्जैक्ट साइंस में गिना जाता है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती है। हम चीज़ों को अज्यूम करते हुए क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये क्या, एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। ये लॉजिकल भी है, हर चीज़ के पीछे आपको कारण देखने को मिल जाएगा। इट इज़ रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का कुछ ना कुछ काम है ही। अगर आप कोई आर्ट्स की स्ट्रीम लेते हो तो भी वहाँ पे मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। साइंस की स्ट्रीम में तो है, केमिस्ट्री के अंदर है, फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, अकाउंट्स के अंदर इन्वॉल्व है। हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। नॉर्मल जो हाउसवाइफ होती है उसको भी क्या करना पड़ता है, मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ता है कि अपने घर का जो भी एक्सपेंडिचर है या जो भी एक्सपेंसेस उसको यूज़ करने हैं, खर्चा कैसे चलाना है घर का, ये सारी चीज़ें जो है वो मैथमेटिक्स के ज़रिए ही पॉसिबल हैं। सुबह से लेकर रात तक मैथमेटिक्स आपकी लाइफ में जो है वो मिक्सअप है, हर चीज़ से रिलेटेड है। अब वो प्योर भी है और अप्लाइड भी है, यानी वो चीज़ें भी हैं जो प्योर हों, जिन्हें आप सिर्फ थ्योरेटिकली प्रूव कर पाते हो। एप्लीकेबल जो चीज़ें वो अप्लाइड में आ जाएंगी, जिन्हें आप रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना सिखाया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई खेत है, कोई फील्ड है, वो रेक्टेंगुलर है, आप उसका एरिया निकाल सकते हो, आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें एप्लीकेबल है, तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आती हैं। अगर प्योर की बात करोगे, इसमें मेनली वो चीज़ें आती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा होती हैं, जैसे कि थ्योरम्स वगैरह हैं, जिसमें हमें अजप्शंस ज़्यादा करने पड़ते हैं। अब ये इंडक्टिव भी है और डिडक्टिव भी है, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक जर्नल चीज़ से एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर भी आ सकते हैं मैथमेटिक्स में, और एक स्पेसिफिक चीज़ की हद से उसको जर्नलाइज भी कर सकते हैं। फिर इसकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है जो बनी होती है, साइंस होते हैं इसके अंदर, खुद के सिंबल होते हैं और खुद की इक्वेशंस होती हैं। तो लैंग्वेज की खुद क्या है, इसकी जो मैथमेटिक है उसकी खुद की लैंग्वेज है। बल्कि इसके खुद के टूल्स भी होते हैं, जैसे रीजनिंग, लॉजिक, इंट्यूशन, एनालिसिस, ये क्या है, इसके टूल्स भी हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैंने साइंस का पॉइंट एक्सप्लेन किया, ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, इसमें हमें चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, इमेजिन ज़्यादा करनी पड़ती है। हम सपोज से ही चलते हैं और सपोज से ही हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं। अब स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स देखते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा स्कोप हैं क्योंकि ये हर चीज़ के साथ मिक्सअप है। जैसे इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा है मैथमेटिक्स की,
हम देख सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसे कहते हैं प्रैक्टिकल या फिर यूटिलेरियन। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर क्या है, हमारे पास मैथ इन्वॉल्व है। चाहे वो पेन खरीदने से लेकर के, चॉकलेट खरीदने से लेकर के, बुक खरीदने से लेकर के, आपके पेपर में एप्लीकेबल जो फीस लगाई जा रही है, उस फीस को भी किसके ज़रिए पढ़ पा रहे हो, नंबर से इन्वॉल्व है, मैथमेटिक इन्वॉल्व है, कितने रुपये आपको पे करने हैं, कैसे समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको नंबर्स आते हैं। तो मैथमेटिक्स के ज़रिए ही सब कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें भी कही हैं मैथमेटिक के बारे में। जैसे गैलीलो ने कहा है कि मैथमेटिक एक वो लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने पूरे यूनिवर्स को लिखा है। बैकॉन कहते हैं कि मैथमेटिक एक गेट और की है साइंस की। इसकी सोशल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, तो किस तरीके से ब्रिजेस फॉर्म हो रहे हैं, सोसाइटी जो है कनेक्ट हो रही है, ग्लोबल लिंक्स बन रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट्स वगैरह जा रही हैं, ग्लोबल कनेक्शन बन रहे हैं, और सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव यहाँ पे इन्वायरमेंट भी मैथमेटिक के ज़रिए क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, लोगों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है। तो ये सब क्या है, ये सोशल वैल्यूज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। इसको डिसिप्लिनरी वैल्यू भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो इंसान है वो खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसी जो एबिलिटीज़ है वो डेवलप करेगा। इसकी कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं, क्योंकि मैथमेटिक क्या करता है, कल्चर को प्रिजर्व भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। जो कल्चरल हमारे पास मोन्यूमेंट्स हैं, कोई बुक्स वगैरह हैं जिसमें मैथमेटिक इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रिजर्व हो रही हैं मैथमेटिक के ज़रिए। कोई सुंदर सा आपको यहाँ पे टेक्सचर दिखाई देता है, उसमें भी मैथमेटिक के पैटर्न्स इन्वॉल्व होते हैं। ताजमहल की जितने भी आउटर उसकी जो वॉल है वो कितनी ब्यूटीफुल है, तो वो सब क्यों है, क्योंकि वो कल्चरल का एक हिस्सा है। हमारे कल्चर को प्रिजर्व कौन कर रहा है, मैथमेटिक्स कर रहा है, ठीक है। उसको ट्रांसमिट भी आगे कौन कर रहा है, मैथमेटिक्स ही कर रहा है। फिर इसके इंटरनेशनल स्कोप भी हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ के जाते हो मैथमेटिक्स की, तो वो क्या कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो इंटरनेशनली जाके। और इंटरनेशनल लिंक आपको क्रिएट करना है मैथमेटिक के ज़रिए हो सकता है। यहाँ से वहाँ जा रहे हो, किसके ज़रिए जा रहे हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ज़रिए जा रहे हो। कोई चीज़ यहाँ से वहाँ बिल्ट हुई है, कैसे बिल्ट हुई है, मैथमेटिक के ज़रिए हुई है, तो इंटरनेशनल स्कोप भी ज़्यादा है। आर्टिस्टिक स्कोप भी है, क्योंकि एस्थेटिक फीचर होता है मैथमेटिक्स का, बहुत ज़्यादा ब्यूटी छुपी हुई है मैथमेटिक्स के अंदर, एक ब्यूटी लैंग्वेज है वो। हर चीज़ के अंदर किसी ना किसी चीज़ को आप देख सकते हो, नेचर की खासकर जो भी चीज़ें, जैसे फ्लावर होते हैं कितने ब्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक आर्टिस्टिक स्कोप है। तो इसके अंदर कोई आर्टिस्ट भी बन सकता है। अगर किसी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो उसको पता है कि चीज़ों के पीछे कितना ज़्यादा खूबसूरती छुपी हुई है, कितना एसेंस है, तो आर्टिस्टिक स्कोप हो गया। इंटेलेक्चुअल स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, जितनी भी हायर हमारे पास कोग्निटिव स्किल्स होती हैं वो सारी इन्वॉल्व होती हैं। और वोकेशनल स्कोप तो है ही, बहुत सारे वोकेशंस जो है कोई भी मैन चूज़ कर सकता है अगर उसने मैथमेटिक्स स्ट्रीम को यहाँ पे ऑप्ट किया है या फिर उसने मैथमेटिक्स का ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे इसके वोकेशनल स्कोप हो सकते हैं, वो एक टीचर बन सकता है मैथमेटिक्स का, वो कैशियर बन सकता है, कैलकुलेशंस उसकी अच्छी हैं तो वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, वो डाटा साइंटिस्ट बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ ब्यूटी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है मैथ की। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी अलग अलग भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास वोकेशनल स्कोप के अंदर, जैसे कि कोई अकाउंटेंट बन सकता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, कार्टोग्राफर यानी मैप जो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं वो बन सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी जॉब जिसमें मैथमेटिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते हो, वो वोकेशनल स्कोप में ही आएगा मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो ये ब्यूटी दिखाई है मैंने, ये रूट स्पाइरल है, ये देखो ये जो पिकॉक है इसकी जो पूंछ है ये रूट स्पाइरल से बनी है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पे ये एक लहंगा है, इस तरीके से आप देख सकते हो, एक ब्राइड सी यहाँ पे बनाई हुई है और इसके अंदर एक एक जो चीज़ है वो मंडाला आर्ट से बनाई है। और ये जो आर्ट है इसके अंदर कर्व शेप्स, जैसे मेहंदी है इसके अंदर कर्व्स और शेप्स इन्वॉल्व है, एक एक चीज़ जो है प्रिसाइज है, ब्यूटी के एकदम नियर है, तभी हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि चीज़ें क्या है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनाई हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमाइज्ड हैं, पैटर्न्स बहुत अच्छे से फॉलो किए गए हैं, इसीलिए ये हमें बहुत सुंदर लग रहा है। अब ये देखो ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसके पेटल्स कितने ज़्यादा प्रोपोर्शन के अंदर हैं, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और मोर पंख होता है, पिकॉक का जो फेदर होता है इसके भी कितने ज़्यादा सुंदर, यहाँ पे कलर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, एकदम सही प्रोपोर्शन के अंदर हैं। ये जो अंदर वाला होता है पोर्शन ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये लेडी फिंगर बीच में से कट की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है और साथ ही में इसके स्कोप क्या है और इसका नेचर कैसा होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, क्योंकि आपको जो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़नी है उसके लिए आपको क्लियर करना ज़रूरी है अपना कंसेप्ट। तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो डालूंगी और आप वीडियो देख लेना और उसके बाद मुझे ये भी बताना आपको समझ में आई या नहीं आई। ये वीडियोज़ आपकी सीटेट जो होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपको लगेंगी।